हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध और अध्याय नंबर 1 आज हम प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि तृतीय स्कंद के अंत तक आते आते कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी और उसके बाद में वो चले गए, संन्यास मार्ग पर चले गए। और बाद में उन्होंने बताया कि ये जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने आपको दिया है, सांख्य योग का ज्ञान है, ये बहुत प्रकार से जीवों के कल्याण के लिए सिद्ध होगा, कल्याणकारी सिद्ध होगा उनके लिए। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए तो है ही, और जो सामान्य रूप से भी इसका पाठ करेगा उसका बहुत पुण्य होगा। तो इसी के साथ आज चतुर्थ स्कंध हम प्रारंभ करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, एक नया विषय शुरू होगा आज से। तो इस चतुर्थ स्कंद के अंदर हम लोग जो हैं लगभग इसमें 19 अध्याय हैं। तो ये केवल 19 अध्याय का ही है, पिछले वाला 32 अध्यायों का था। तो अब जो आगे स्कंद आएंगे उसमें छोटे छोटे स्कंद हैं। 10वां स्कंद फिर लंबा आएगा, उसके फिर 3 भाग होंगे। पर चतुर्थ स्कंद में ज़्यादातर कथाएं ही होंगी, अभी इतनी हैवी फिलॉसफी होगी नहीं। तो सबसे जो मुश्किल पार्ट था वो हमारा हो गया है, जिसमें बहुत हैवी फिलॉसफी थी, तृतीय स्कंद। और सबसे इम्पॉर्टेंट भी वही था, क्योंकि ज़्यादातर तृतीय स्कंद में ही जो हमारे काम की बातें मिलती हैं हमें, भक्ति का विज्ञान कैसे होता है। तो आज हम इसी श्रृंखला में प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद और अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। अब मैत्रेय ऋषि उद्धव जी को वंशावली बताएंगे मनु की पुत्रियों की। मनु महाराज जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, फिर मनु महाराज की 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। उनमें से एक के विषय में हम जानते हैं, देवहूति। लेकिन देवहूति के अलावा 2 और भी उनकी पुत्रियां थी, उनके नाम थे आकुति और प्रसूति। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याह था, उसको मैं गोद लूंगा। तो दो भाइयों के होते हुए भी आकुति का बेटा जो है वो उनके पिता को पुत्र रूप में सौंपा गया। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तो यहाँ बता रहे हैं आकुति को भी भगवान विष्णु का अंश अवतार ही उत्पन्न हुआ। जैसे हमने देखा देवहूति माता से भगवान कपिल आए थे, ऐसे ही आकुति माता से भगवान यज्ञ उत्पन्न हुए, जिनको कि पुत्र रूप में मनु को वापस लौटाया गया। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जमाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तो जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उसका नाम दक्षिणा था, जो लक्ष्मी के अवतार स्वरूपा थी। उनको आकुति माता ने और प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। इनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तो आगे जो है भगवान ने, जो यज्ञ के स्वामी भगवान हैं, उन्होंने दक्षिणा से विवाह करके और 12 पुत्र उत्पन्न किए। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, सवहन, सुदेव तथा रोचन। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। तो इन 12 पुत्रों को तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो जो यज्ञ थे वो इंद्र बने उस समय पर। तो इंद्र जो है एक पोस्ट का नाम है, जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। सूर्य, इंद्र, चंद्र, ये सब कुर्सियों के नाम है, ये पोस्ट होती हैं। इस पे कोई व्यक्ति जो बैठता है उसको ही इंद्र बोला जाता है। फिर जब वो चला जाता है दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो इंद्र बन जाता है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं देवी देवता जो हैं ये अमर होते हैं क्योंकि इनकी पोस्ट होती है अमर। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमर है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमेशा ही रहेगा ना भारत में, अब वो बदलता रहेगा लेकिन प्रधानमंत्री जो पोस्ट है वो तो अमर ही रहेगी। तो इस प्रकार से सारे देवी देवता अमर रहते हैं। तो ये जो यज्ञ थे जिनको जो कि उत्पन्न हुए थे आकुति माता को, यज्ञ जो है वो इंद्र बन गए। स्वयं वो मनु के दोनों पुत्र प्रियवत तथा उतानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। तो राजा उतानपाद और राजा प्रियव्रत ये दोनों देवहूति माता के भाई थे, यानी मनु महाराज के दो पुत्र थे और दोनों ही बड़े प्रतापशाली हुए। और इनके जो पुत्र थे वो पुत्र और पौत्र थे ये पूरे लोक में फैल गए, तीनों लोकों में फैल गए। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिया कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। ये तुम जानते हैं देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया गया था। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूं और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी। तो जो दूसरी कन्या थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से। दक्ष प्रजापति हम सभी जानते हैं जो आगे चल के शिव जी के ससुर बनेंगे। तो दक्ष प्रजापति से, यानी दक्ष प्रजापति जो थे वो, अब हम कनेक्ट कर पाएंगे बहुत सारी चीजें। चतुर्थ स्कंद बड़ा रोचक आने वाला है। तो दक्ष प्रजापति देवहूति माता के ये हो गए ना, क्या हो गए, जीजा हो गए, यानी शिव जी उनके क्या हो गए, आप लोग खुद ही समझ लीजिए क्या हो गए। तो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। दक्ष के जो वंशज हैं बहुत सारे। दक्ष प्रजापति दक्ष थे संतान उत्पन्न करने में, उन्होंने बहुत सारी संतानें उत्पन्न की थी। पहले यज्ञों से संतानें उत्पन्न होती थी, ये संभोग क्रिया से नहीं होती थी। यज्ञ करते थे, यज्ञ में से खूब सारे पुत्र आते थे, 10,000 पुत्र एक साथ पैदा होते थे। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की नवों कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूं। वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। तो हमने तृतीय स्कंद में पढ़ा था कि कर्दम मुनि के 9 कन्याएं हुई थी और वो कौन कौन से ऋषियों को सौंपी गई। अब मैं नवों कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तो मुझसे उनके विषय में सुनो। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में बस पुत्र 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 होता है, लड़के को आगे रखते हैं, लड़कियों का कुछ वंशावली बताते ही नहीं, लड़की तो बस पैदा होती है और किसी दूसरे पति के पास, किसी दूसरे आदमी के पास चली जाती है, पति बनाकर उसको किसी दूसरे घर में चली जाती है, उसका तो कोई वंशावली। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कर्दम मुनि की जो 9 पुत्रियां थी उनकी वंशावली भी बताई गई है। ऐसा नहीं कि खाली पुत्रों की वंशावली बताई गई। ये समय के साथ जो है विकृति डाली गई जानबूझ के, ताकि हम अपने सनातन धर्म को कोसें और उससे दूर हो जाएं, बिछड़ जाएं उससे। पर हमारा सनातन धर्म बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। हमारी क्षत्रिय कन्याओं को इवन यहाँ तक भी इच्छा थी कि वो स्वयं अपना पति चुनती थी। ऐसा नहीं होता था कि उनको बुरखे में रखा जाए और जहाँ गला बांधना हो वहीं पे गले बांध दो, उनको किसी मौलवी को दे दो या किसी को दे दो। वो बिल्कुल स्वतंत्र होती थी, वो अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में माला डाल देती थी, जो भी उसको अच्छा लगता था। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल पेचीदा बेकार बातें हैं। कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। तो कश्यप ऋषि जो हैं ये कला के पुत्र थे। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम विरज, विश्वग तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्गलोक की गंगा में बदल गई। तो गंगा का भी यहाँ पे पूरा इतिहास आ गया। गंगा कौन थी? ये देवतुल्या नाम की कन्या थी। नहीं, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में पूर्णिमा की 3 संतानें उत्पन्न हुई। तो ये पूर्णिमा की संतान थी। और पूर्णिमा किसकी संतान थी? कला की संतान थी, यानी कि देवहूति माता की ये नातिन थी और यही आगे चल के गंगा बन गई। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये हैं सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा। दुर्वासा जी को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, दुर्वासा जी की बड़ी कथा सुनिए। दत्तात्रेय भगवान को भी जानते हैं। और सोम जो है वो चंद्रदेव का नाम होता है, सोम। तो ये तीनों कितने प्रसिद्ध पुत्र हैं, ये तीनों अनुसूया और अत्रि जी के पुत्र हैं।
जो भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के अवतार थे, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। विदुर उवाच, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सब कनेक्ट कर पाएंगे हम। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा। अब विदुर जी ने मैत्रेय से एक प्रश्न किया, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? तो देखो यहाँ पे कितना आनंद आता है। ऐसा नहीं कि बस मैत्रेय जी सुनाए जा रहे हैं और विदुर जी सुने जा रहे हैं। विदुर जी को जहां पे भी कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं अनुसुईया के गर्भ से अंश रूप में उत्पन्न कैसे हो गए, ऐसा कैसे हुआ? तो अब सुनिए, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा, अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। ये सब कर रहे संतान उत्पन्न करने के लिए। अब देखिए, संतान उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी कॉन्शियसनेस से आप संतान उत्पन्न कर दीजिए। पहले प्रॉपर चेतना बनाई जाती है, उसके बाद में शक्ति अर्जित की जाती है, तब एक शक्तिशाली जीव जो है पिता के वीर्य में आता है और वो माता के गर्भ से आकर, माता भी तपस्विनी होनी चाहिए, तब जो है कि कोई महान संतान उत्पन्न होती है। ऐसा कहा गया है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खुआवे नूर। अगर किसी को माँ बनने की इच्छा है तो वो किसी भक्त को जन्म दे, किसी संत को जन्म दे। अगर किसी भक्त को जन्म नहीं दे सकती तो किसी दाता को जन्म दे, कोई बहुत दानी व्यक्ति को दे। अगर दाता को भी जन्म नहीं दे सकती तो कम से कम किसी शूरवीर को जन्म दे। अगर वो ये भी नहीं कर सकती तो जननी को बांझ ही रह जाना चाहिए, क्यों खुआवे नूर, अपना फिगर क्यों खराब करती है। इस प्रकार से देखो, सीधा शास्त्र बोलते हैं। तो माँ बनना या पिता बनना केवल यही नहीं होता कि बस शादी हो गई संतान उत्पन्न कर दी। किसी भी चेतना में, किसी भी काल में मुहूर्त का भी ध्यान नहीं रखा, कॉन्शियसनेस का भी ध्यान नहीं रखा, गुरु से आज्ञा भी नहीं ली और शराब का नशा करते हैं आजकल लोग, क्या क्या करते हैं, और इससे फिर यही पैदा होते हैं, ऊद बिलाऊ पैदा होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तो उनकी क्या इच्छा थी? संपूर्ण जगत के स्वामी मेरे संतान के रूप में पैदा हों। हम भी तो ये इच्छा कर सकते हैं कि काश भगवान ही हमारी संतान के रूप में आ जाएं, पर ऐसा कभी ध्यान जाता ही नहीं इन बातों पर। हम तो बस सोचते हैं जननी जने तो डॉक्टर जन, या इंजीनियर, या बिजनेसमैन, नहीं तो जननी जो है वो भक्त को तो कभी जन्म ना दे, नहीं तो घर में बस मातम ही मातम होगा। ऐसा हमारा सोच होता है। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शरीर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। तो उनकी तपस्या से एक प्रज्वलित अग्नि उनके शरीर से निकली, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा। उस समय ये तीनों देव स्वर्ग लोक के वासियों जैसे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तो अत्रि मुनि बहुत विख्यात हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे अपनी तपस्या की वजह से। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। एक ही पैर नीचे नहीं रखा अभी तक उन्होंने। तो भगवान अगर आ गए, तीनों देवी आ गए, त्रिदेव आ गए, तो उनका स्वागत भी करना जरूरी था। तो अपनी तपस्या भी भंग नहीं कर सकते थे, तो एक ही पैर से उनके पास आ गए। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे।
तो हम सभी जानते हैं शिव जी बैल के ऊपर सवारी करते हैं, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर सवारी करते हैं और विष्णु जी गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं। और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। तो शिव जी ने डमरू धारण किया था, ब्रह्मा जी ने कुश धारण किया था और विष्णु जी ने चक्र धारण किया था। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो आप सोच सकते हैं मुनि ने एक पैर से कैसे दंडवत प्रणाम किया होगा। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमोदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो तीनों देव के शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, बहुत लाइट निकल रही थी। तो कुछ टाइम के लिए तो अत्रि मुनि की आंखें ही बंद हो गई। अत्रि रुवाच, तो अब अत्रि जी ने बोला, किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस तिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों में स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है, जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। तो देखो अत्रि जो है उन्होंने कहा था जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों। तो अब तीनों ही आ गए। तो अब अत्रि जो है वो कंफ्यूज हो गए कि मैंने बुलाया तो एक को था, ये 3 कैसे आ गए, अब तीनों में से किसको मैंने बुलाया था, समझ में तो आ नहीं रहा है। तो उन्होंने सीधा ही उनसे पूछ लिया कि अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए, बहुत अच्छा किया आप आ गए, मैं तो बड़ा धन्य हुआ आप तीनों से ही, पर अब मुझे ये भी बताइए कि बुलाया किसको था मैंने आप तीनों में से। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तो पहले तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि आप तीनों में से किसको मैंने बुलाया। फिर उनको लगा कि कहीं इनको बुरा ना लग जाए, हो सकता है कि ये तीनों किसी और काम से आए हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम सोच रहे होते हैं किसी के विषय में कि कोई मेहमान आने वाला है, पर आ कोई और जाता है तो हम उसी को मेहमान समझ बैठते हैं। तो इन्होंने सोचा हो सकता है ब्रह्मांड के स्वामी अभी ना आए हो, ये लोग ऐसे किसी काम से आए हो मिलने के लिए। एक बार क्या हुआ, एक हरिनाम संकीर्तन निकल रहा था हमारा, तो भक्त लोग जा रहे थे सड़क पर, हरे कृष्णा करते हुए जा रहे, बहुत सुंदर। तो रास्ते में जो है खूब फूलों की वर्षा होने लगी है। एक गली में पहुंचे, छत से फूलों की वर्षा हो रही है और मालाओं पे मालाएं डली जा रही है। सभी भक्तों को मालाएं डाल दी और खूब लोग आके बाहर और नाच रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो भक्त लोग सोचने लगे इन लोगों को किसने बताया था कि हम आने वाले हैं। तो हम में से तो किसी ने बताया नहीं था, ना इनको मालाएं पकड़ाई थी हमने, ना फूल दिए थे बरसाने के लिए, ये अपने आप से कैसे कर रहे हैं। तो सोचा चलो आ गए होंगे तो चले गए आगे। तो बाद में पता लगा कोई प्रधानमंत्री की रैली निकलने वाली थी, उन लोगों ने इनको मालाएं पकड़ाई थी लोगों को और फूल दिए थे बरसाने के लिए। अब जब पीछे से उनकी मंडली आई तो ये सब घरों में बैठे हुए सो रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे इतनी मालाएं दी, इतने वो दिए फूल, कोई बरसा ही नहीं रहा, कोई माला ही नहीं पहना रहा। तो उनका घर उन्होंने खटखटाया, बोला भाई आ गई रैली, क्या कर रहे हो। कहते रैली तो निकल गई। तो भक्तों की तो जय जयकार हो गई। तो ऐसे जो है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आने वाला होता है उसकी जगह कोई और आ जाता है। तो अत्रि जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ऐसे किसी काम से आ गए हों। तो उन्होंने अब इस श्लोक में पूछा कि अच्छा आप लोग ये बताइए मुझे कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन कैसे हो, आप यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि मैं इस विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हो गया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय महामुनि ने कहा। अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। देवा उचुहु, तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो अत्रि मुनि आप कंफ्यूज मत होइए, हम वही हैं जिसको आपने बुलाया था,
हम कोई और नहीं है। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। तो ऐसे तपस्या करके जब भगवान की कृपा से हमको संतान मिलती है, तो देखो यहाँ बताया वो तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। और हमें जो संतानें होती हैं वो बस सिर दर्दी का ही विस्तार करेंगे, उनका और कुछ काम नहीं होता। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, यानी चंद्रदेव जो हैं ये ब्रह्मा जी के विस्तार स्वरूप हैं। विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय, जिनके विषय में हम जानते हैं दत्तात्रेय जी के 22 गुरु बने थे, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तथा शंकर शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो शिव जी के अंशावतार हैं। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। अब अंगिरा ऋषि के बारे में बताता हूँ। अभी तो अत्रि ऋषि के बारे में बताया। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, ये सब देवहूति माता की पुत्रियों का वंशावली चल रहा है। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। तो बृहस्पति जो हैं ये अंगिरा ऋषि और श्रद्धा के पुत्र हुए। बृहस्पति जो आगे चल के सभी देवताओं के गुरु बनेंगे। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे हिंदुओं के शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र सब काल्पनिक हैं, तो पहले तो ये सोचो कि इतनी सारी कल्पना कोई कैसे कर सकता है। इतने दुनिया भर के नाम पहले तो सोचेगा, इतने सारे नाम, और ऐसा नहीं कि बस खाली नाम लिख के छोड़ दिया, उसको याद रखना पड़ेगा किसका क्या नाम रखा था। क्योंकि अब भागवत के अंदर जो ये नाम आ गए, अब यही जो कथा है ये अगर जैसे मान लीजिए गरुड़ पुराण में आप पढ़ें या फिर आप किसी और शास्त्र को पढ़ें, है ना, जैसे और भी बहुत सारे पुराण होते हैं। कोई व्यक्ति विष्णु पुराण पढ़ रहा है तो वहां पे दुर्वासा मुनि का वर्णन आ गया, तो वहां पे दुर्वासा मुनि के माता पिता का यही नाम मिलेगा जो यहाँ पर है। तो इतनी जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स। अब वहां पे जो लीला हुई उसके विषय में कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, तो वो बताएंगे इनका पिछला जन्म जो था उसमें कुछ हुआ था जो ये ऐसा हुआ। तो पिछले जन्म की कथा पढ़ते पढ़ते हम कूर्म पुराण में पहुंच जाएंगे, वहां पे उनके पिछले जन्म की कथा दे रखी होगी। तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं सारे के सारे हमारे शास्त्र। तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ेगा इन्हें वो तो समझ ही जाएगा कि ये कभी भी कल्पना तो हो ही नहीं सकती, मनोकल्पित। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कोई ऋषि मुनि बैठे थे खाली, तो वो बैठे बैठे कहानियां लिखते रहते थे। तो इतनी सारी कंफ्यूजन वाली कहानी कोई कैसे लिख सकता है। और देखो कितने सारे नाम हैं और सब के सब जो है मिलेंगे, आपस में मैच करेंगे आगे। तो आगे क्या बताया, पुलस्त्य के उनकी पत्नी हविर्भू से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ। अगस्त ऋषि जो आगे चल के भगवान कृष्ण उनको भी, उनके साथ भी बड़ी लीला होगी अगस्त्य मुनि की। तो ये हविर्भू से उत्पन्न हुए, जो अपने अगले जन्म में दाहाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम था विश्रवा। विश्रवा के विषय में हम जानते हैं ना, रावण के पिता का नाम था विश्रवा। तो विश्रवा जो है ये अगस्त्य मुनि के नहीं, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं। तो पुलस्त्य जो हैं ये हविर्भू और इनके पुत्र थे। नहीं, हविर्भू पुलस्त्य जो है पति पत्नी थे, और ये दोनों कर्दम मुनि के पुत्री के पुत्र थे, यानी कि कर्दम मुनि के जमाते थे ये पुलस्त्य ऋषि। और इनके बेटे थे विश्रवा। विश्रवा के 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविडा थी, जिससे समस्त यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे 3 पुत्र हुए थे, और ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये कुबेर के सौतेले भाई थे। कुबेर की माँ इडविडा थी और इनकी माँ, इन तीनों की माँ केशिनी थी। तो केशिनी जो थी वो राक्षसी थी और इडविडा देवी थी। तो इन दोनों के अंदर अपनी अपनी माताओं के गुण आए। तो बताया जाता है जब पुत्र उत्पन्न होता है, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उसमें माता के गुण आते हैं, और जब पुत्री उत्पन्न होती है तो उसमें पिता के गुण आते हैं। तो पिता तो एक ही थे इन चारों के,
लेकिन उनमें से 3 तो असुर बन गए और एक देवता बन गए। हालांकि बाद में विभीषण तो भक्ति थे, हमें पता लगता है। रावण कुंभकर्ण तो पूरे असुर बन गए और विभीषण भक्त बन गए और कुबेर जो है वो देवता बन गए। तो माताओं के गुण आते हैं। पुला ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। तो अगले जो पुत्री थी उनकी गति थी, इनकी कर्दम मुनि की अगली पुत्री का नाम गति। इनके पति थे पुलाह ऋषि। पुलाह से जो है उन्हें 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। तो ये जो है ये सबको पीछे छोड़ गई, इन्होंने 60,000 ऋषियों को जन्म दे दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दैदीप्यमान था। तो यहाँ पे समस्या आ गई। यहाँ पे आकर ये साइंटिस्ट और अंग्रेज जो हैं पढ़ते, इनका दिमाग घूम जाता है। 60,000 बच्चे भला कोई पैदा कर सकता है क्या? तो 60,000 बच्चे कैसे पैदा हुए थे ये भी तो जानो ना। यज्ञों से उत्पन्न होते थे, ये यज्ञ करते थे। और देखो जैसे अभी इन्होंने तपस्या की, तपस्या से तीनों देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे गए। देवताओं के द्वारा आशीर्वाद से बच्चे होते थे, या फिर यज्ञों से बच्चे होते थे, या वो खीर खा के बच्चे हो जाते थे। बहुत सारे तरीके होते थे। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, तो अरुंधति का असली नाम ऊर्जा है। तो अरुंधति और वशिष्ठ जी जो हैं इनके विषय में भी हम जानते हैं। इनसे चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृग्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। तो वशिष्ठ ऋषि की एक और पुत्री थी, उससे भी और बच्चे पैदा हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंच कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। भृगु मुनि को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। भृगु मुनि भगवान कृष्ण के गुरु बने आगे चल के, तो इनका भी बताया है। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता और विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुए। धाता, विधाता, श्री, ये 3 बच्चे उनको हुए। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंड से मार्कंडेय मुनि को हम सब जानते हैं, ये मृकंड के पुत्र थे। और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था। तो अब शुक्राचार्य भी आ गए, दैत्यों के गुरु हुए आगे चल के। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य उष्णा के पुत्र थे, जो कवि भी कहलाता है। इनको कवि भी कहा जाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। तो भृगु मुनि के ही वंश में शुक्राचार्य का जन्म हुआ था। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। तो अभी तो हम आकुति का वो पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने देवहूति के वंश के बारे में पढ़ा, उनकी 9 कन्याओं से क्या क्या हुआ। और कपिल भगवान तो चले ही गए थे घर से, वो तो मुनि बन गए थे, तो उनसे तो कोई वंश विस्तार हुआ नहीं, इसकी जानकारी है नहीं। तो अब तीसरी पुत्री कौन बची? तीसरी पुत्री प्रसूति, जिसने दक्ष प्रजापति से विवाह किया। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। तो इनकी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई जो कमल नयनी थी। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। तो 13 तो धर्म को दे दी और 1 अग्नि को दे दी। शेष 2 कन्याओं में से 1 पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिवजी को दी गई। और जो ये शिवजी को दी गई थी वो कौन थी? वो थी सती माता।
दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री तथा मूर्ति। तो किसी को अगर अपने बच्चों के नाम मिलते नहीं है, सब ये अजीब अजीब से टिन्नी मिन्नी किन्नी रखते हैं, तो वो यहाँ भागवत में पढ़ सकते हैं, दुनिया भर के नाम मिल जाएंगे उनको। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने शुभ को, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा ह्री ने प्रश्रय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया। तो नर नारायण ऋषि जो थे, इनका भी आ गया यहाँ पे, ये मूर्ति के पुत्र थे जो कि दक्ष की पुत्री थी, यानी कि नर नारायण ऋषि दक्ष के जमाते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मन शांत तथा इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। तो नर नारायण ऋषि का जो जन्म हुआ, इस पर देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुतियां की। देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्टि जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तो इन स्तुतियों से यही पता लगता है कि नर नारायण जी साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। तो ये गंधमादन पर्वत ये भी बहुत फेमस है, आगे इसकी भी बहुत सारी कथाएं आएंगी। गंधमादन पर्वत पर बहुत सारी लीलाएं होंगी। अब नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये जो नर नारायण ऋषि हैं, यही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। ये जानकारी दे रहे हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कि जो कृष्ण और अर्जुन है ना, जो अभी आए थे, ये कथा तो तब चल रही थी ना जब कृष्ण भगवान प्रयाण कर गए थे और अर्जुन जी ने भी संन्यास ले लिया था, उसके बाद ये दोनों मिले थे। तो अब ये बता रहे हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन आप देख रहे थे, ये वही नर नारायण के दोबारा से अवतार हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई। तो जब भी हम स्वाहा बोलते हैं ना, ओम इदम अग्न्याय स्वाहा, है इदम सोमाय स्वाहा, यज्ञ करते हुए स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा एक्चुअली पत्नी का नाम है अग्निदेव की, तो उनका हम नाम बोलते हैं। तो अग्निदेव की जो स्वाहा पत्नी थी, इनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि हैं, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तो यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो ये 3 पुत्र खाते हैं उसको। कौन कौन खाते हैं? एक तो पावक खाते हैं, एक पवमान और एक शुचि, ये तीनों उन आहुतियों को खाते हैं। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है, यानी 49। 49 प्रकार के अग्नि देवता होते हैं, 49 प्रकार की अग्नियां होती हैं जिनके वो प्रतिष्ठाता देवता हैं। तो हम तो जानते हैं बस एक आग जला लो तो वही अग्नि है, अग्नि भी 49 प्रकार की होती है।
लकड़ी की अग्नि अलग होती है और गैस की अग्नि अलग होती है और सब अग्नियाँ अलग अलग होती है। इवन बिजली की जो विद्युत तरंगे हैं वो भी एक प्रकार की अग्नि होती है। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया जाएगा आगे। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। तो वैदिक यज्ञों में जब भी हम यज्ञ करते हैं तो किसी विशेष अग्नि देवता को बुलाया जाता है या 49 को प्रकट किया। अलग अलग जो है वैदिक अनुष्ठान होते हैं। यज्ञ जो है अपने आप में बहुत ही विस्तार वाला टॉपिक है। तो ये जो है यज्ञ पहले त्रेता युग का युग धर्म हुआ करता था। त्रेता युग में इसकी पूरी शिक्षा दी जाती थी लोगों को और यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। पर कलयुग में जो है लोग इतना समझ नहीं सकते, इन बातों को इतना कर भी नहीं सकते, इसलिए बस बोला जाता है आप कलयुग में महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से हमारा उद्धार होगा। आगे कह रहे हैं अग्निश्वात बर्हिषद सौम्य तथा आज्यप ये पितर हैं। वे या तो सांगनिक हैं अथवा निरग्निक हैं। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। तो ये दोनों जो पुत्रियां थी ये दिव्य वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। एक तो होता है इनको पढ़ाया गया वेदों को, एक होता है पारंगत थी। तो कौन कहता है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था? कौन कहता है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं करती थी? यहाँ बता रही है ब्रह्मवादिनियां थी। ये दोनों ही बचपन से ही पूरा प्रॉपर तरीके से गायत्री मंत्रों का जाप, वेद पाठ करना और उसमें पारंगत थी। इनसे कोई तर्क वितर्क में जीत नहीं सकता था। और यहाँ तक बताया जाता है हमारे गुरुकुल जो होते थे पहले, उनमें आचार्याएं भी होती थी। कुछ गुरुकुलों में जो फीमेल टीचर्स भी हुआ करती थी। पर जब मुगलों का आतंक फैला तब हमें उनको हटाना पड़ा, क्योंकि मुगल ऐसे ही किसी गुरुकुल पे अटैक कर देते थे और आचार्यों के साथ दुष्कर्म करते थे। इस कारण से उनको घर में रखना शुरू किया गया। नहीं तो हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर ये सब चीज़ें थी ही नहीं जो अब ये लोग हमको मूर्ख बनाकर बता रहे हैं। सती प्रथा होती है और औरतों को जिंदा जलाया जाता है और दहेज के नाम पे ये होता है। ये सब कुरीतियां हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म था क्या पहले जानो तो सही। वेद शास्त्र पढ़ो तो सही, अपने पुराणों को पढ़ो तो सही, पढ़ो तो पता लगे ना क्या था। तब तो इन गलत लोगों को हम जवाब दे पाएंगे जो हमें हमारे ही धर्म के खिलाफ भड़काकर और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई आदिवासी बना रहा है। तो ये सब इसी कारण से हो रहा है। जो पढ़ता नहीं अपने शास्त्रों को वही व्यक्ति ऐसे इन धर्मों में जाएगा। इतने महान सनातन धर्म को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है। कोई पढ़ने के बाद तो नहीं जा सकता, इतना तो डाउट एकदम क्लियर है हमारा। इसीलिए हमें खाली सुनना नहीं है। हम कथाएं सुनते सुनते बहुत साल बीत जाते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छी लगती है कथा सुननी। अरे प्रचार भी तो करो आगे। तुम जो सुन रहे हो दूसरों को बताओ भी तो। इसमें से कोई पॉइंट मिल गया, कहीं पे बात छिड़ी, कोई टॉपिक छिड़ा, वहां पे मार दो उस पॉइंट को। कोई जैसे आपकी बात चल रही है किसी से कि बलि दी जाती थी, सनातन धर्म में जानवरों को मारा जाता था, तो उनको तुरंत आप टोको। नहीं भैया, बलि जो होती थी उसमें जो जानवर होते थे उनको देखते ही देखते उन्हें मनुष्य शरीर मिल जाता था। उन जानवरों को 84 लाख योनि पार करके मनुष्य जन्म मिलता, लेकिन यज्ञ के द्वारा उनको ऐसे ही मिल जाता था मनुष्य का शरीर, और सबकी आंखों के सामने ये होता था। पर समय के साथ जो है बलि प्रथा बंद है। कलयुग के अंदर बलि निषेध है। कलयुग में 4 चीजें मना है, बलि उनमें से एक है। बलि देना मना है, संन्यास लेना मना है, नियोग करना मना है। नियोग मतलब अपने देवर से संतान उत्पन्न करना, ये मना है अब कलयुग के अंदर। और गोमेध यज्ञ बंद है, अश्वमेध यज्ञ बंद है। ये सब मना किया गया क्योंकि कलयुग के लोग क्वालिफाइड ही नहीं होंगे सब काम करने के लिए। तो आपको टोकना चाहिए ना उस समय पे जहाँ पे बात हो कि सनातन धर्म में तो स्त्रियों को बिल्कुल सम्मान नहीं दिया जाता था। हिंदू धर्म में अच्छा वो पाश्चात्य सभ्यता आ गई, अब स्त्रियों को उड़ने दो, इनको खुला छोड़ो, ये बेचारी अब जी पा रही हैं। पहले बस इन्हें घरों में ही बंद रखा जाता था। तो जवाब दो ना कि भागवत में तो ऐसा कहीं नहीं वर्णन है, वहाँ पे तो ब्रह्मवादिनियों का भी वर्णन है जिनको वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो जवाब देना सीखे ना। ऐसे थोड़ा ना बस कथा सुनते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, पुण्य मिल रहा है। पुण्य तो मिल ही रहा है, पर हमें प्रचार भी करना है। प्रभुपाद कहते थे आवर मूवमेंट इज प्रीचिंग मूवमेंट।
तो आगे बता रहे, सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो सती माता से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। इसका कारण यह था कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तो हम सभी जानते हैं कि सती माता के पिता दक्ष शिव जी से बड़ी ईर्ष्या करते थे, और इस कारण से सती माता ने समय होने से पहले ही, अपना पूरा परिपक्व शरीर होने से पहले ही अपने शरीर का देह त्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इसी के साथ हमारा चतुर्थ स्कंद का अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब हम जो है अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। विदुर उवाच, विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? तो मैत्री जी ने जैसे ही बताया ना कि सती को कोई संतान नहीं हुआ, ऐसा ऐसे हुआ, तो विदुर जी ने तुरंत प्रश्न पूछ दिया कि ऐसा क्यों था। अब देखो, अब भगवान शिव और दक्ष की पूरी कथा एकदम विस्तार से आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है ये। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं के सबसे महान हैं, देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता? क्योंकि दक्ष भी बहुत महान व्यक्ति था, उसने इतनी सारी संतानें उत्पन्न की थी, ब्रह्मा जी के द्वारा उसको आज्ञा मिली थी। और शिव जी तो शिव जी हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो भी मंगलमय है। शिव शब्द का मतलब ही मंगलमय होता है, ऑल ऑस्पिशियस। तो ऐसे मंगलमय शिव के प्रति दक्ष जैसे महान व्यक्ति ने अपना द्वेष भाव कैसे उत्पन्न किया? ये कैसे हो सकता है? हे मैत्र ऋषि, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण ही त्यागने पड़ गए? तो ऐसा भी क्या हो गया कि उन्होंने अपना प्राण ही त्याग दिया? प्राण त्यागने में कितना कष्ट होता है। तो इतना भी क्या झगड़ा हो गया ससुर दामाद का कि सती माता ने प्राण ही त्याग दिए? तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा। और मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा, ये हम कल से पढ़ेंगे। कल दक्ष की और शिव जी की पूरी कथा हम पढ़ेंगे। बहुत ही आनंद आएगा। अब इस चतुर्थ स्कंद में बहुत सारी कथाएं आएंगी। पीछे फिलॉसफी सुन के सब जो है थोड़े परेशान हो गए थे, अभी कथाएं सुनेंगे आनंद से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। आज तो कोई प्रश्न नहीं है। जितने भक्तों ने हरे कृष्णा कहा है, आप सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।